गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। श्रद्धालु भक्तगण, सृष्टि निर्माण के क्रम में श्री भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी बाईं भुजा से एक स्त्री को और दाहिनी भुजा से एक पुरुष को प्रकट किया, जिनके मनु शतरूपा नाम हुए। इनसे भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप लोग मैथुनिक सृष्टि का विस्तार करिए। मनु महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए कि हे प्रभु, हम सृष्टि का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, किंतु हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी का हरण करके उसको समुद्र में डुबो दिया है और सृष्टि निर्माण के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। बिना धरती के सृष्टि निर्माण संभव नहीं है। ब्रह्मा जी को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। वे ध्यानमग्न होकर बैठे और जैसे ही ध्यानमग्न होकर बैठे, ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई और उनके छींक लेते ही उनकी नासिका छिद्र से भगवान वाराह प्रकट हो गए। छोटे से प्रकट हुए भगवान वाराह देखते देखते विशालकाय रूप ले लिए और उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर यथास्थान स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अब विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, यह हिरण्याक्ष कौन था? पृथ्वी का हरण कैसे किया? तब मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, महर्षि कश्यप जी बड़े तपोनिष्ठ एवं धर्मात्मा ऋषि थे। उनके दीति, अदिति, दनु, काष्ठा और सुरसा नाम की कई पत्नियां हैं। इनमें से उनकी जो दिति नामक पत्नी है वो दैत्यों की मां है। एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप मुनि संध्या बंदन आदि नित्य कर्म में लीन थे। इसी सूर्यास्त के दौरान माता दिति ने कश्यप जी के पास आकर रत याचना की। दिति जी को काम वासना जागृत हुई। उन्होंने संध्या के समय कश्यप मुनि से रत याचना की। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला, हे देवी, ये बहुत अनुचित समय है, शाम का समय है। भगवान शंकर जी अपने गणों सहित शाम को संसार में विचरण करते हैं। शाम के समय भगवान शंकर की पूजा, भगवान शिव की पूजा अति पुण्यकारक है। शाम के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है, शाम के समय जो मानव प्राणी मैथुनिक क्रियाकर्म करते हैं, उनके दुष्ट व आसुरी स्वभाव की संतान उत्पन्न होती है। ये हम सभी गृहस्थों को भी, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों, ग्रंथों, वेदों और पुराणों में गृहस्थाश्रम जीने के कुछ नियम बताए गए हैं और उन नियमों में यह भी दिया गया है कि दिन में सोना, दिन में मैथुन क्रिया किया जाना, शाम के समय रथ क्रीड़ा किया जाना, ये सब वर्जित हैं।
संध्या के समय संध्या बंदन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, आपके जो इष्ट देव हों उनकी आराधना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। किंतु ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमारा मानव जीवन कलुषित हो या हमारे क्रियाकलापों से आगे ऐसी संतति पैदा हो जो हमारे संस्कारों को छिन्न भिन्न कर दे, हमारे संस्कारों को छीण कर दे, या ऐसी संतति हो जाए जो राक्षसी स्वभाव की हो जाए। इसलिए कश्यप जी का जो उपदेश है माता दिति को, वो बड़ा ही अनुकरणीय है। उन्होंने कहा, देवी शाम के समय मैथुन क्रिया करने से भले ही आप परिणय सूत्र से बंधे हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन सायंकाल के समय रति क्रिया करने का तात्पर्य यह है कि जो अगली संतान होगी वह राक्षस ही पैदा होगी। बहुत समझाया कश्यप जी ने माता दिति को, लेकिन दिति जी हट कर गई कि नहीं प्रभु, आप तो मेरी इच्छा पूरी ही करिए। तब भगवान की इच्छा मानकर, क्यों हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, किसी का हठ इतना हो जाता है कि वो समझाए नहीं समझता है, तो फिर शंकर जी द्वारा कही गई यही बात सबके ऊपर लागू होती है। तब कश्यप मुनि ने सोचा कि भगवान की यही इच्छा है। यह सोचकर कश्यप मुनि ने माता दिति की काम वासना को शांत किया। काम वासना की शांति के उपरांत माता दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी आत्मग्लानि हुई, और माता दिति ने विचार किया कि मैंने अपनी विवेकहीनता, अपनी हठवादिता और अपनी काम की आतुरता, अपने काम को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैंने नियम विरुद्ध कार्य किया है, शास्त्र विरुद्ध कार्य किया है। इस आत्मग्लानि में दिति बहुत व्यथित हुई और पश्चाताप में व्याकुल दिति ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से संतान का जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके कारण उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। उनके गर्भ के तेज से संसार के वृक्ष, पशु पक्षी, मानव, ये सब जलने लगे, पेड़ के पत्ते सूखने लगे। और जब जलन स्वर्ग तक पहुंचने लगी, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, यह तेज कैसा है? यह प्रचंड तेज का वेग सभी को जलाए डाल रहा है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देवताओं से कहा, चिंतित मत होइए देवगण, दिति माता के गर्भ में भगवान के श्रापित पार्षद, श्रापित द्वारपाल जय और विजय स्थित हैं, और जब माता दिति के गर्भ से उनका जन्म हो जाएगा तो यह तेज स्वतः समाप्त हो जाएगा।
और शीघ्र ही इनका जन्म होने वाला है। अब मैत्रेय जी ने पुनः विदुर जी ने पुनः मैत्रेय जी से पूछा कि हे प्रभु, जय विजय जो भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं, उनको श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था? तो मैत्रेय जी बोले, इसका कारण ब्रह्मा जी ने देवताओं से बताया था कि द्वारपाल हरि के प्रिय द्वौ, जय अरु विजय जान सब को, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तापस असुर देह तिन्ह पाई। भगवान के दो प्रिय द्वारपाल थे जिनके नाम जय और विजय थे। एक बार ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान नारायण के दर्शन करने वैकुंठ लोक जाते हैं। मानस में युतायुष्मत पूर्वजा सनकादय पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामप पूर्वजा। 5 वर्ष के बालक से दिखने वाले चारों भैया पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने प्रकटित होते ही यह श्राप दिया था, या यह कहिए वरदान दिया था कि आप लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष के हो जाओगे तब भी 5 वर्ष के ही दिखोगे। इसलिए पूर्वजों के भी पूर्वज 5 वर्ष के ही दिखते हैं। इनको वैकुंठ में प्रवेश करते देखकर पार्षदों ने टोका, अरे ऋषिपाल को कहाँ घुसे जा रहे हो, रुक जाओ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने उनसे कहा कि हमें भगवान के तत्काल दर्शन करने हैं, आप हमें जाने दीजिए, तब इन जय विजय नाम के पार्षदों ने उन्हें लाठी दिखाई और लाठी दिखाकर रोक दिया। इस अपमान से क्षुब्ध होकर इन ऋषिगण को बड़ा क्रोध आया और इन्होंने क्रोध में आकर जय विजय को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया। मुकुते न भय हते भगवाना, 3 जन्म तुझे बचन प्रवाना। तो श्राप सुनकर दोनों पार्षद इन ऋषिगण के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे, थर 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 कांपने लगे। भगवान ने जब शोरगुल सुना तो नारायण बाहर निकल कर आए। सनकादिक चारों भाइयों ने भगवान का वंदन किया, उनका अभिनंदन किया, उनकी स्तुति किया और भगवान की परम दिव्य मनोहारी छवि का निहार करने के बाद, उनकी छवि देखने के बाद इन ऋषिगणों का क्रोध शांत हो गया। भगवान नारायण ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर सनकादिक भाइयों से कहा, ए तौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा, कदर्थी कृत्य माम यदो बद्ध क्रातामतिक्रमम्।
भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, ये दोनों मेरे पार्षद द्वारपाल जय और विजय हैं। इन्होंने आप लोगों का बड़ा अपमान किया है, इसलिए इनको दंड देकर आपने बड़ा उत्तम काम किया है। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक के अपराध का दोषी स्वामी भी होता है। क्योंकि यह माना जाता है कि सेवक जो भी करता है वो स्वामी की आज्ञा से ही करता है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मैं आप लोगों से प्रसन्न होने का निवेदन करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इतनी कृपा कीजिए कि इनका वैकुंठ से निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाए, अर्थात ये धरती में राक्षस बनकर जाएं और इनकी मुक्ति जल्दी जल्दी होती रहे और ये श्राप से मुक्त होकर अपनी अधम गति को भोगने के बाद शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। सनकादिक बोले, हे स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर हैं, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। आप लोक शिक्षा के लिए भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण आपके आराध्य देव हैं, किंतु वास्तव में आप ब्राह्मणों, देवताओं व ब्रह्मादिक के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न है। आप ही समय समय पर अवतार धारण करते हो और अवतार धारण करके सनातन धर्म की रक्षा करते हो। तो आपकी कृपा से योगी जन सहज ही मृत्यु रूप संसार के सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा आप पर कृपा क्यों करेगा? हम आप पर कृपा करने की स्थिति में नहीं हैं। कृपा करने की स्थिति में तो आप हैं। यह आपका वात्सल्य व उदारतापूर्ण व्यवहार ही है कि आप हमसे कृपा मांग रहे हैं। सभी जगत के जीव जिनकी कृपा चाहते हैं, जिनकी कृपा मांगते रहते हैं और जो सभी जीवों को पर कृपा करके उनका कल्याण करते हैं, वो साक्षात आप ही हैं। प्रभु, हम लोगों को क्रोध रूपी सर्प ने डस रखा था, इसलिए आपके द्वारपालों को हम लोगों ने श्राप दे डाला। किंतु हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को अब आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दे दें या क्षमा कर दें, हम आपसे सब प्रकार से सहमत हैं। अथवा यदि आप ये समझते हो कि हमने आपके निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, जय और विजय ने कोई अपराध नहीं किया है और हमने बिना किसी अपराध के ही उनको श्राप दे दिया है, तो इसके लिए हमें ही दंड दे दें और जो दंड देंगे वो हमें स्वीकार है। जब सनकादिक ऋषियों ने भगवान से इस प्रकार कहा तो भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मणों, आपने मेरी ही प्रेरणा से इन्हें श्राप दिया है और ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और मेरे द्वारा मुक्त होकर पुनः मेरे पास लौट आएंगे। भगवान ने बहुत सम्मान पूर्वक सनकादिकों का आदर करके उन्हें विदा किया और वे भगवान के गुणानुवाद करते हुए लौट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं से कहते हैं ब्रह्मा जी कि माता दिति के गर्भ में पल रहे उन्हीं दैत्यों के तेज से
यह स्वर्ग जलने लगा है, चिंतित मत हो, इससे शीघ्र ही शांति मिलेगी। जब पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब दिति माता ने 2 युगल जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष सभी कांपने लगे, अनेक उत्पात होने लगे, 10 दिशाओं में दाह होने लगा, स्थान स्थान पर उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, पुच्छल तारा अर्थात धूमकेतु दिखाई देने लगे। उन ऐसे भयंकर उत्पात से जीव के सभी, जगत के सभी जीव भयभीत हो गए। जन्म लेते ही हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष पर्वत के समान विशालकाय शरीर वाले हो गए। इस प्रकार हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप की कथा का वर्णन किया गया है। अब हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का हरण किए जाने और श्री नारायण जी द्वारा बाराह रूप में हिरण्याक्ष का वध करने की चर्चा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली राधा जू की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सभी संतों की जय, सभी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता, धरती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।